सर, तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, संजय राउत हो गए, नीतीश कुमार, कांग्रेस खुद, वो तो कह रही है कि 2024 में अब पीएम पद का दावेदार राहुल गांधी ही होना चाहिए। वही है एक नेता जो मोदी को टक्कर दे पाएंगे। बिल्कुल गलत बात है। मोदी जी का ग्राफ देखिए, राहुल गांधी का ग्राफ देखिए, ठीक है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, ठीक है। 2010 से लेकर 2014 तक भी कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी उनकी सरकार में उन्हीं की पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। तो अब तो जब मोदी जी आ गए हैं, तब मोदी जी नहीं थे, अब मोदी जी आ गए हैं तो मोदी जी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरीके से देश को मजबूत किया है। आप देखिए, G20 समिट का अध्यक्ष भारत को बनाया है, ठीक है। अभी परिस्थिति ये है कि यूएन में वीटो भी मिलने वाला है, ठीक है। यूएनएससी की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें काउंटर टेररिज्म कमेटी के ऊपर, जहाँ पे 15 देश सभ्य होते हैं, उसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी, भारत अस्थायी उसमें था। फिर भी उन्होंने स्टैंड लिया उस समय पे कि जब 14 देशों ने कहा कि भाई हम आतंकवाद को जो फैलाते हैं उन कंट्री को भी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, लेकिन अकेला भारत ऐसा था कि जिसने स्टैंड लिया था कि भाई जो आतंकवाद फैलाता है पाकिस्तान और टर्की जैसे कंट्री से, हम उनको फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेंगे। हम अगर कोई कोरोना काल जैसी महामारी आती है तो हम दवाई दे देंगे, उनको खाना चाहिए तो खाना देंगे, लेकिन पैसा नहीं देंगे। ऐसा भारत ने अकेले ने स्टैंड लिया था। उसकी वजह से आज परिस्थिति ये है कि काउंटर टेररिज्म कमेटी की जो अगली मीटिंग है वो इंडिया में होने वाली, जो आज से पहले न्यूयॉर्क के बाहर कभी नहीं हुई, ठीक है। भारत को वीटो पावर मिलेगा। भारत MTCR में वीटो पावर रखता है, अब UN में भी वीटो पावर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देश को जब प्रधानमंत्री ने मजबूत किया इंटरनेशनल लेवल पे, तो राहुल गांधी का कोई कॉन्सेप्ट, उनकी जो धारणा है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। एक और चीज़ मैं कहूँगा आपको कि देखिए, आज जिस तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमी चरमरा रही है, तो भारत में इस तरीके से अपना एक स्टैंड खड़ा किया है कि आज वर्ल्ड के 35 देश ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हम भारत की इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी में एक्सेप्ट करेंगे, जिसमें रसिया है, श्रीलंका है, यूक्रेन है, स्वीडन है, क्यूबा है, ऐसे बड़े बड़े जो और अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं, ऐसे 35 कंट्रीज़ मिला के जहाँ पे हम हमारा डायरेक्ट ट्रेड इंडियन करेंसी में कर सकते हैं, जबकि हमको पहले ट्रेड करने के लिए डॉलर में खरीदना पड़ता था। लेकिन अब वो कंट्री बोल रहे हैं कि हम आपके साथ ट्रीटी करें, हम आपके साथ MOU करके हम आपका इंडियन करेंसी में डायरेक्ट आपके साथ ट्रेड करेंगे। तो 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आज मोदी जी आने के बाद इतना बड़ा हमारे रुपये को वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पर मिल रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि भारत के अगले प्रधानमंत्री मोदी जी हों, और मोदी जी जैसे और अगर कोई कर्तव्यनिष्ठ नेता है उनके बाद, उनके रिटायर होने के बाद तो वो हो, लेकिन राहुल गांधी कभी ना हो। सर, आप किसको देखना चाह रहे हैं 24 में प्रधानमंत्री? अगले प्रधानमंत्री योगी जी को। योगी आदित्यनाथ नया नाम ले आए। मोदी के बाद योगी, ये पक्का है नाम। जिसने विकास देखा आज की पब्लिक ने, तो मोदी जी के युग में देखा। 75 साल से लोग कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हम विकास करें, विकास। कौन सा विकास? हमने देखा ही नहीं आज तक कोई विकास। मैं गुजरात से हूँ, मैंने कोई विकास नहीं देखा। मैं दिल्ली 20 साल से आ रहा हूँ, कोई विकास। अभी मोदी जी के राज में मैं आराम से घूम रहा हूँ दिल्ली में। गुजरात में कहाँ के रहने वाले हैं? सूरत के हैं। सूरत में तो सफाया हो गया, आम आदमी पार्टी गई थी यहाँ से दिल्ली से। आम आदमी पार्टी बोल रही थी हम मुफ्त में देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे। हमें फ्री में चाहिए नहीं, हमें मेहनत का चाहिए। जो मोदी जी ने बोला टैक्स भरो और ऐश करो, टैक्स भरो ऐश करो। गुड सर्विस टैक्स भरना जरूरी है अपने देश के विकास के लिए। टैक्स चोरी कर रहे हैं वो जेल में जाएंगे, वो पक्का है। मोदी जी ने बोला है कोई भी होगा हम छोड़ेंगे नहीं। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने बोला हो तो पहले प्रधानमंत्री है मोदी जी, जिसने बोला है जिसने टैक्स चोरी की मैं अंदर कर दूंगा। आज तक 75 साल में पहले किसी प्रधानमंत्री ने किसी को अंदर किया है क्या? टैक्स चोरी की। टैक्स खुद ही चोरी कर रहे थे, कौन से टैक्स भरने के लिए किसी को बोलेंगे? मैं बोल रहा हूँ अभी सब लोग टैक्स भर रहे हैं, देश का विकास हो रहा है, अपना देश का नाम रोशन हो रहा है। वर्ल्ड में दिखाया जा रहा है कि इंडिया जब आगे अपनी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, तो मैं देख रहा हूँ। अभी तक मैंने कोई आगे पीछे के 75 साल में कभी नहीं देखा विकास, कोई अर्थव्यवस्था नहीं देखी। लेकिन बेस्ट है मोदी जी। हम यही दुआ करते हैं मोदी जी की उम्र और बढ़े। 2023 का आरंभ हो चुका है और अब से बस कुछ ही समय बाकी है जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा। उससे पहले अगर बात की जाए प्रधानमंत्री पद के दावेदार की, तो उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से बयान आना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ अगर बात की जाए तो शिवसेना के जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे, उनके साथ रहने वाले संजय राउत, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट होना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार जो खुद कभी कारवां लेकर निकले थे, प्रधानमंत्री पद का सपना लेकर निकले थे 2013 में भी, अब वो राहुल गांधी के समर्थन में आ चुके हैं। चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, उनका भी कहना है कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर मैं कहता हूं कि राहुल गांधी ही पीएम कैंडिडेट हो। और इससे पहले कमलनाथ, वो भी राहुल गांधी का जिक्र कर चुके हैं। आइए जनता से पूछते हैं कि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वो पीएम पद पर किसको देखेंगे? सर, क्या नाम है आपका?
चंदन। चंदन जी क्या कहेंगे? तमाम लोग, नीतीश कुमार पहले खुद सपना देख रहे थे प्रधानमंत्री बनने का, आप तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी। नीतीश कुमार जो हैं वो नीतीश कुमार नहीं है, उनका असली नाम है कुर्सी कुमार। पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरा देश को चला रहे हैं, वो एक राज्य को चला रहे हैं, वो सही ढंग से राज्य को नहीं चला पा रहे हैं, तो वो खुद कैसे बनेंगे? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने एक दारू बंद किया, शराब बंद किया, वो सक्सेस नहीं है उनका। जितनी खपत आप आंकड़ा उठा के देखिएगा, जितना खपत पहले होता था उससे 3 गुना खपत दारू शराब बंदी में हो रहा है। घर घर होम डिलीवरी है, आप 400 की दारू 1300 में पी रहे हैं। इससे बेटर है कि जैसे गुजरात में परमिट के थ्रू मिलता है वैसे मिलना चाहिए। पहले तो वो अपना अनसक्सेस रहे। दूसरी बात, 2005 में जब वो बीजेपी के साथ थे और 2010 में तो उन्होंने सुशासन का नारा दिया था, जो सक्सेस हुआ था, जो बीजेपी के साथ थे। क्योंकि हम लोग घर जाते थे तो 6 बजे के बाद हम लोग स्टेशन से घर नहीं जा पाते थे, लेकिन जब से बीजेपी के साथ नीतीश जी ने सरकार बनाई 5 में 10 में और साथ में रहे, तब तक जो है हम लोग आराम से घर पहुंचते थे 2 बजे रात में। दूसरी बात, जब ये फिर आए लालू जी के बेटे के साथ, फिर जो जंगल राज 2 पार्ट 2 कायम हुआ, अभी तो जंगल राज 3 उन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया। और जहाँ तक सवाल है कि राहुल जी का, तो राहुल जी का मोदी जी से कहीं कंपैरिजन ही नहीं है। कोई कुछ मानक होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं कि हम इस फौज में जा रहे हैं तो हमारी हाइट इतनी होनी चाहिए, सीना इतना होना चाहिए, पढ़ाई में ये ग्रेजुएशन होना चाहिए, जॉब के लिए भी आप देखते हैं बायोडाटा। तो उनका और मोदी जी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है राहुल जी का। जी आपका क्या नाम है? राज भारद्वाज। कैसे देखते हैं तमाम विपक्षी दल अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए, क्या टक्कर देंगे मोदी जी को? मोदी जी को टक्कर देने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा इन लोगों को। पहले भी सब इकट्ठा हुए थे, तो आज की तारीख में क्या है कि जैसे एक स्कूल का मॉनिटर होशियार होता है ना, तो बाकी जो बच्चे उसको सारे घेर लेते हैं, तो वो हाल पॉलिटिक्स का इस टाइम पे हो रहा है। पहले भी 2013 में सारे इकट्ठे हुए थे और उसमें इकट्ठे होने में क्या हुआ, आखिरकार सारे बिखर के बैठ गए। तो ये चीज़ हमारे देश की, बिहार की तो बहुत ही, एक हमारा बिहार का तो मामला ऐसा है कि जो मतलब आज की तारीख में राजनीति का सत्यानाश स्टेट का पूरा किया हुआ है। अच्छा, अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार भी पहले कोशिश कर रहे हैं कि मैं पीएम दावेदार बन जाऊं, ममता बनर्जी भी एक तरफ कोशिश कर रही हैं। सर ये सारे अभी पीछे हुए थे, सारे के स्टेज पे इकट्ठे हुए थे और इकट्ठे होने के बाद में क्या हुआ तो सबको पता लग गया। और अब यही है, और नीतीश कुमार जी है क्या, पूरे पलटू कुमार जी बोलते हैं इनको, तो कुछ लोग जब मर्जी बदल जाते हैं, तो और आगे इनका आना बहुत मुश्किल है। बाकी इनको ठीक है, हमारे लोकतंत्र में क्या है कि सबको बोलने का, सबको करने का हक है, ये तो हम कहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल है। सर कैसे देख रहे हैं 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है? 2024 का जो चुनाव है उसमें सिर्फ मोदी जी ही कामयाब होंगे, क्योंकि उनकी जो नीतियाँ इस समय भारत के लिए चल रही है या विदेश के लिए या बाहर के लिए चल रही है, ये बहुत बढ़िया चल रही है। तो इनका तोड़ कोई नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल कहे हम ये हैं हम वो हैं, कोई कुछ नहीं है। आप अगर नीतीश कुमार की बात करते क्या, उसका अपना वजूद ही नहीं है। कभी पलटी मार के इधर, कभी पलटी मार के उधर। अगर वजूद कोई रखता है तो मोदी जी रखते हैं, और मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, 80 लाख लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं और उनकी हेल्प कर रहे हैं, और हर तरह से पॉजिटिव चल रहे हैं। G20 की जो बैठक है इसमें हिंदुस्तान का यानी मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? किसी नेता में कैलिबर ही नहीं है मोदी जैसा, तो मोदी जी का कोई जवाब है ही नहीं है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा से इतनी लोकप्रियता बढ़ रही है, हम जो है आने वाला 24 का लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा है वो सिर्फ एक शोषा है, एक तकलीफ है। क्या कर रहे हैं राहुल जी? कोई भी क्या कर रहा है? कोई कांग्रेसी कुछ नहीं कर रहा, अपने लड़ के मर रहे हैं। लेकिन मोदी जी के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। भारत जोड़ो जो यात्रा है वो इंडिविजुअल है, अपने लिए है, मेरे लिए है, लोगों के लिए नहीं है। क्या दे दिया? कितने लोग साथ चले, किसको क्या मिला? किसी को कुछ नहीं मिला। मोदी जी सब कुछ दे रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? हिंदुस्तान की किस्मत जाग जाएगी। 24 में 100% मोदी जी जीतेंगे, कोई रोक नहीं सकता।
आप क्या नाम है आपका? गुड्डू। आप किसको देखना चाह रहे हैं 24 में प्रधानमंत्री? मोदी जी को। मोदी जी को देखना चाह रहे हैं, क्यों, क्या कारण है? मोदी जी ने हर महिला को जो घर में लक्कड़ से खाना बनाती थी उसके घर सिलेंडर दिया। आज सिलेंडर से धुएं नहीं उठता, उसकी आंखें खराब नहीं होती, ये फ़ायदा हुआ। शौचालय, बहुत लोगों के घर में शौचालय नहीं था, उसके रात का अंधेरे का इंतज़ार करना पड़ता था शौच जाने के लिए, उसको शौचालय मिला। इससे स्वच्छता, काफ़ी सड़क किनारे गंदगी फैल जाता था, उससे स्वच्छता सही हुआ। ये चीज़ है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार से हैं। अरे बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, बहुत सालों से रह रहे हैं मुख्यमंत्री, वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बना दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। किसी भी सूरत में राहुल गांधी प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता हिंदुस्तान में, क्योंकि इससे आगे 2 बार प्रधानमंत्री का उन्होंने दावेदार के रूप में चुनाव लड़ा, फेल हुआ, इस बार भी फेल होगा, वो फेल ही फेल होता जाएगा। फेल होता जाएगा। आइए और लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? इटावा। इटावा के रहने वाले हैं। अरे वाह, क्या बात है। 24 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तमाम विपक्षी दल तो कह रहे हैं राहुल गांधी बनना चाहिए प्रधानमंत्री। कौन कह रहा? वो नीतीश कुमार का बयान आ गया, संजय राउत कह रहे हैं, भूपेश बघेल कह रहे हैं, कमलनाथ कह रहे हैं। तो वो कहते रहेंगे ना, बनेंगे तो मोदी जी। कहने में तो कुछ भी आप बोल दो, उनका काम है कहना, करना तो मोदी जी का काम है। वो 24 की पूरी तैयारी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक। इटावा के आप रहने वाले हैं, सब जानते हैं इटावा समाजवादी पार्टी का जो है गढ़ है, और समाजवादी पार्टी तो अखिलेश भैया तो राहुल गांधी के साथ ही दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आप मोदी के साथ? नहीं, हम तो मोदी जी के साथ रहेंगे हमेशा। अखिलेश भैया इसमें क्या करेंगे, जब तो आपकी बात नैया डूबेगी उनकी। राहुल जी के साथ रह के नैया डूबेगी, बनेंगे कहीं नहीं। 24 में मोदी जी तो मोदी जी हैं, और दूसरा कोई नहीं है यहाँ। सर क्या कहेंगे? अब तो संजय राउत का भी बयान आ गया, वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी को बनाया जाए प्रधानमंत्री 2024 के लिए। देखिए, विपक्ष के पास में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी को टक्कर दे सके, ठीक है ना। अब आप राहुल गांधी से ले लिए, राहुल गांधी को पदयात्रा करने की क्या जरूरत पड़ी? कोई भारत टूटा हुआ था? अगर भारत ऐसे ही भारत टूटा हुआ था तो उससे पाकिस्तान जोड़ते, सियाचिन जोड़ते, चीन का पार जोड़ते ना। जो बात हमसे बिछड़ गया उसको जोड़ना चाहिए। वो खाली अपना अस्तित्व दिखाने के लिए कि विपक्ष में अभी भी मैं ही सबसे सर्वप्रिय है और मेरा ही प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी है, ठीक है ना। अब उछल कौन कौन रहे हैं? केजरीवाल साहब उछल रहे हैं, दूसरा नीतीश बाबू भी कह रहे हैं मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं, है ना। ममता बनर्जी भी कह रही है मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो कहने का मतलब, पर किसी के अंदर भी इतना टैलेंट नहीं है जो मोदी जी को टक्कर दे सके। ये जो लड़ाई है ना 0 और 100 की है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मोदी जी के आगे कोई टक्कर में नहीं है सर। देखिए, मोदी कोई टक्कर में नहीं है मोदी जी के अलावा।